हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मैम बताओ, आप एक डिसिप्लिन बताओ, आपने हाथ ऊपर किया था, तो ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है या ऐसे कौन सी चीज़ अपने अंदर लेके आने वाले हो जो 2024 से स्टार्ट करके 25 में तक लेके जाओगे आप? एक साल की डिसिप्लिन जो चाहते हो कि आप कर ले जाओ ना। तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड बोलूँगा ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल बोलूँगा, जो आपसे लगे कि ये हाँ मेरे लिए है, मैं मैनेज कर पाऊंगी, वही बताना। और किसी का कमेंटमेंट करनी है आज आपको। सर हम लोगों को डेली टू डू लिस्ट भेजना होता है सर। और सर मैं ये बहुत कम कर पाती हूँ, बट अब आज से कमिटमेंट करती हूँ कि मैं डेली टू डू लिस्ट अच्छे प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी। और सर उसको हमेशा आज 26 तारीख से स्टार्टिंग, मतलब आज फ्रीडम डे, मतलब रिपब्लिक डे है सर। मैं 26 डे से, मतलब 26 तारीख से स्टार्टिंग करके हमेशा टू डू लिस्ट फॉलो करूंगी। और सर अपने सीनियर क्लाइंट्स के सर, टच में मतलब रहना। कि सर उनके जी सर टच में रहूंगी टच में। हमेशा सर। चलो ठीक, ओके, अच्छी बात है। तो देखते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, हार्ड बना लो या बहुत ज़्यादा सिंपल बना लो, नहीं। ऐसा बनाओ जो आपका पूरा हो जाए, प्लस कोशिश करो कि वो शाम को भी रिव्यू देने के लिए। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस है जी, ठीक है। अगर आप ये देते हो तो बिलीव मी, आप ना लोगों से बहुत ज़्यादा हटके काम करोगे, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। हाँ जी, आप बताओ, श्रद्धा जी, आप बताओ आपकी क्या होने वाली है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, श्रद्धा जी, आप बताओ। म्यूट कर सकते हो आप, अनम्यूट हो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परमिशन है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाँ जी। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ जी मैम, सेम टू यू, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। सर आज 26 जनवरी से और नेक्स्ट 2025 26 जनवरी तक मेरा यही कमिटमेंट है खुद के लिए कि मैं जितना मतलब वर्क होगा उसको ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी है, मतलब पूरा कंप्लीट करूंगी। और टू डू लिस्ट पर जो है सुबह उसको टू डू लिस्ट बनाऊंगी और जो है डेली आपके पास और मैम के पास सेंड करूंगी और ग्रुप में। और वो उसको जो है इवनिंग में उसको पूरा कंप्लीट करके उसका पूरा रिव्यू दूंगी। ओके, चलो ये तो हो गया मैम 2 कॉपी। और इसके अलावा अगर और कुछ? और और एक और मेरी जितनी मतलब जो भी डाउनलाइन है उनको अच्छे से नॉलेज दूंगी, अच्छे से गाइड करूंगी। ओके, मतलब आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालोगे, राइट? जी चलो ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ जी मैम, अब आप बताओ। वंदना जी, आप बताओ। एक कमेंटमेंट जो आपको लगता हो कि ये मैं कर सकता हूँ पूरा, और पूरे साल, मैं इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आपका जो आपको लग रहा है सरल वो कर रहे हो आप। मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, मैटर करता कि आप उसे कब तक निभा रहे हो आप। हाँ जी मैम, बताओ। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी। हाँ सर, सर मेरी तो ये कमिटमेंट है कि वैसे मैं अगर मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो वो मिस्टेक मेरे को दोबारा नहीं करनी। ओके। और हमेशा जो टू डू लिस्ट मैं बनाती हूँ अभी तक, जब से शायद हमने ये स्टार्ट किया टू डू लिस्ट बनाना, एक दिन भी मिस नहीं हुई है। या तो मैं सुबह 6 बजे बना लेती हूँ, वरना रात को 12 बजे क्यों ना बनाओ, वो बना के भेज देती हूँ आपको मैं। तो वो हमेशा बनाऊंगी और उसका रिव्यू भी दूंगी ओके, सारे टू डू लिस्ट पे ही पूरी काम करोगे? नहीं सर, जो चीज मेरे 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 के ऊपर डिपेंड होता है ना कि हाँ ये काम मेरे से, तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन मेरी कभी जो 80% टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है, कभी मेरी 85 होती है, कभी 95 होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो टीम पे डिपेंड करते हैं, तो वो उनके नहीं होते। तो अपनी साइड से जो मेरा 101% होता है वो मैं पूरा दूंगी, और 1% हमेशा मैं खुद को इंक्रीज करूंगी, कुछ नया सीखूंगी हमेशा। ओके ठीक, अच्छी और बात। बाकी जो सर आप जो बताओगे, जो एक्स्ट्रा जो सीखना है, जो पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, वो सारे अप्लाई करूंगी। ओके ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अब बताओ। 3 का तो हो गया, सभी का करवाएं आज?
सारे डिसिप्लिन में। ये अब मुझे पता है कि 1 2 3 ने शुरुआत कर दी तो टू डू लिस्ट ही तो मेन आएगी आप लोगों की, है ना? तो करें फिर आज? अच्छा बताओ, चलो ठीक है, एक पर्सन को निमट करते हैं। हाँ जी, आप बताओ, आपको क्या है कि जो आप 1 साल के अंदर में करोगे? किसको करूँ मैं म्यूट? जिसकी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती हो, जो कर सकता हो। खुशी जी, आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आप बताओ। क्या बताऊं सर? आप बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जस्ट 1 ईयर आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आप 1 साल काम कर सकते हो, आप वो बताओ। 1 साल के अंदर मुझे मैनेजर बनना है सर, देखते सर, क्योंकि और ना कोशिश करूंगी मेरे को गुस्सा ना आए, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा काम बिगड़ जाता है। और गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देती हूँ। अभी भी मतलब घर गई थी तो बहुत मेरा काम बहुत बिगड़ गया, बहुत बहुत ज्यादा। और यहाँ तक कि अभी ट्रेनिंग में भी हूँ तो क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उतना ठीक से, क्योंकि बहुत दिन से ट्रेनिंग भी नहीं लगाई। नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कर मतलब ना ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, ऐसा टाइप से लग रहा है। नहीं तो कंटिन्यू कर रही थी तो सही लग रहा था, लेकिन अभी फिर से ऐसे लग रहा है जैसे मतलब सारा चीज मुझे खुद से फिर सीखना पड़ेगा जैसे लग रहा है। फ्लो टूट गया ना आपका 3-4 दिन का। मैंने बोला था आपसे बैकअप मत छोड़ना, बट आपने नहीं छोड़ गया। चलो वो सब छोड़ो, मैं मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं, ये तो हमको मेन पॉइंट पे आते हैं। आप कमेंटमेंट क्या कर रहे हो जो आप 1 साल के अंदर, आपको मेरे से नहीं करना, मेरी टीम है यहाँ पे इससे नहीं करना, आपको खुद से क्या कमिटमेंट कर रहे हो ऑन कैमरा कि आप आने वाले 1 साल ये चीज़ें आप पूरे करते जाओगे, पूरे लाइफ में ये मतलब 1 साल पूरा करोगे आप, वो बताओ। पर डे पीपीटी कराऊंगी, 2 पीपीटी कम से कम पर डे कराऊंगी। 2 पीपीटी? हाँ, क्योंकि ज्यादा नहीं हो पाएगा सर, ज्यादा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मिनिमम 2 पीपीटी जैसे भी करके कराऊंगी, क्योंकि अगले साल तक मुझे मैनेजर बनना है। और सर कल मेरा बर्थडे था, मुझे किसी ने विश नहीं किया। मैं उसी बात को सोच रही थी कि अगर मान लो मैंने सुनो ये सच बता रहा हूँ, आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये बताओ मैम, सबसे पहले तो आपको मैंने हैप्पी बर्थडे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताऊँ, आपने मुझे 25 फरवरी का बताया था, बिलीव मी। अगर आपको याद ना हो तो बताओ, मैं आपको अपनी जो मेरी शेड्यूल है, जो इवेंट है, उसमें भी ये चीजें लिखा हुआ है कि उसमें 25 फरवरी का ही डेट है। फरवरी नहीं बताई थी सर, 25 तारीख बोली थी। अरे जी, तो आप कंफ्यूज हो, बोले मैं कुछ नहीं बोली। सच में आपने यही बोला था कि 25। और सही में पहचान के लोग भी मुझे ना ज्यादा जने विश ही नहीं किए, मतलब मेरे साथ जो कनेक्टेड है ना उन लोग विश किए, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता नहीं था। और फिर उसके बाद मैं मेरी दादा दादी को बताई, और फिर उसके बाद ना मेरी दीदी लोगों को पता था, लेकिन ना मुझे ना बहुत बहुत ही कम लोग विश किए। मैं सभी लोगों को बर्थडे भी याद करके उनको विश करती हूँ, लेकिन ना मतलब अभी ऐसा है कि मुझे कोई जानते ही नहीं, ऐसा टाइप से लग रहा है। तो ना मतलब ऐसा मुझे बनना है जो मेरे बर्थडे का ना सब लोग वेट करते रहे मुझे विश करने के लिए। कल मेरा बर्थडे था तो किसी का मैसेज ज्यादा नहीं आया, तो उसी का मैं सोच रही थी। रात को बहुत लेट से आई, फिर भी ना मैं सोच रही थी कि अगले अगले बर्थडे में मुझे सब लोग विश करने के लिए वेट करेंगे, ऐसे मुझे बनना है कर। बिल्कुल नहीं बन सकते हो जी, बस थोड़ा सा है। इनसे ना मुझे पता था इनका बर्थडे आने वाला, ये भी पता था मुझे इनका बर्थडे 25 को आता है, ये भी पता था मुझे। बट इन्होंने मुझे ना कंफ्यूज कर दिया उस दिन, और मैंने इनसे पूछा भी था। लगभग ये जा रहे थे 22 को, 18 नहीं, हाँ कितने को गए थे आप, 18 को या 22 को, है ना? 22 को गए हाँ थे। ये 22 को गए थे। अब मैं इनसे 18 को पूछ रहा था, मैम आपका बर्थडे आया 25 को है या फिर 25 इसी महीने में या नेक्स्ट महीने में, इन्होंने बताया नहीं। अब फिर मैंने अपने इवेंट वाले में लिख दिया कि इनका बर्थडे मैम का 25 फरवरी को है। और चलो कोई बात नहीं जी। तो फिर तो आज आपको 2 कमिटमेंट करनी चाहिए आपसे, आपको तो 2 कमिटमेंट करनी चाहिए। फिर देखो मैम, आप बोल रहे थे आपको कोई जानता नहीं, इतने सारी ब्लेसिंग्स आ गई आपके लिए कि क्या ही बता दे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप नेक्स्ट बर्थडे
आप और भी मतलब ऐसा हो कि यहाँ पे हमारी टीम में लगभग यहाँ पे 200-300 लोग बैठे हों और उनके सामने आपको ऐसे ब्लेसिंग्स मिले, इस लेवल का काम करना है बस, है ना? ठीक है, 25 फरवरी। यस हाँ, नेक्स्ट में मिलेंगे और अच्छे यहाँ पार्टी करेंगे जी सब मिल के, ठीक है? बस उसके लिए मेहनत करनी है। ओके ठीक है मैम, अनम्यूट कर लो आप। और अगर आपको जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ पे मतलब करूँगी 1 साल के अंदर मुझे ऐसा कुछ करने वाली हूँ जिससे मुझे लोग जानना शुरू करें, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, अगर आप काम करते हो तो 1 साल एक कमिटमेंट ये करके जाना, आज मैं यहाँ पे हूँ, जब तक अगर लाइफ मतलब घर में कोई प्रॉब्लम ना होगी तब तक, या तो जब तक मैं यहाँ से अपने नया लेबल नहीं ले देती तब तक घर नहीं जाएंगे वापस। ये कर लेना एक कमिटमेंट बस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस मैं घर पे थी तो भाई मतलब ना घर पे थी तो भी मैं बोल के आई हूँ, अगर एकदम इमरजेंसी होगा तभी मैं आऊंगी, अदरवाइज नहीं आऊंगी सर की। मतलब घर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ना मुझे जाना पड़ता है, लेकिन ना मेरा जाने का मन नहीं करता क्योंकि थोड़ा अलग प्रॉब्लम है सर। और भाई मतलब ना भाई को लेकर बहुत सब लोग सोचते रहते हैं, उसका थोड़ा सा कुछ हुआ है इसीलिए फिर ना मैं ट्रेनिंग लगा पाई ना कुछ नहीं कर पाई। ऊपर से हम लोग का त्योहार रहता है उसमें मैं दिन भर ना बिजी हो गई, इसीलिए मैं ट्रेनिंग भी नहीं लगा पाती थी। और इस बार मैं बोल के आई हूँ कि अगर एकदम ज्यादा इमरजेंसी हुआ तभी मैं आऊंगी, अदरवाइज नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है करके। तो ठीक है बोले हैं। वही है, अब जाना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, घर ही नहीं जाना जब तक कुछ लेबल ना मिल जाए, तब तक यहाँ बोल पे दी हिलना ही नहीं है। वैसे बोल दी हूँ घर वालों को, बोल दी, नहीं आऊंगी अभी और मैं करके। चलो ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, होगा जरूर, मिल के करेंगे। ओके म्यूट कर लो यस आप। हाँ जी, पता है ये मैम थी ना, एक बार ये इनको बहुत गुस्सा आता है। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने मुझे कुछ बोल दिया किसी चीज़ को लेके, अरे मुझे याद नहीं आ रहा ये इन्होंने क्या बोला था। बड़े इनका जब मैसेज आता ना तो ऐसा नहीं आएगा एक मैसेज आएगा, एक साथ में कम से कम 50 मैसेज भेजेंगे, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के। अब मैं पढ़ता ही नहीं था, इन्होंने भेजा मुझे, मैंने पढ़ा नहीं, फिर इन्होंने नीचे लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा। फिर मैंने इनको वॉइस नोट भेज दिया, मैडम आज के बाद ना आप अपने मन की करो, मैं कुछ नहीं करने वाला होगा। ये मैडम पता है मेरे मैसेज करें, आप तो बोल रहे थे मुझे घसीट के लेके चलोगे अगर मैं नहीं चलूंगी, और आप अभी छोड़ के जा रहे हो। है ना? ऐसे ही है, दोनों साइड चलने वाले, बट अच्छे हैं। ओके तो वेद प्रकाश, आप अनम्यूट करना अपने आप को एक बार। हेलो हेलो, अब तो दिख नहीं रहे जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? ठीक है वीडियो क्यों ऑन नहीं करी और आपने? आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया जी। सर वॉइस कट रही नहीं जी, अभी सही है। हेलो हाँ जी अब बताओ। जी हाँ जी आप बताओ जी, अभी आपको जैसे मैम वगैरह को सुना होगा, काफ़ी अच्छा भी लगा इन लोगों ने कैसे कमिटमेंट कर रहे हैं। आप बताओ आपकी क्या कमेंट है, जस्ट 1 साल की बताओ मुझे, जो आप 1 साल के अंदर आपको अंदर कौन से डिसिप्लिन है, आपने कौन सा चीज़ ऐसी जो करने वाले हो आप? ये सब तो मैं सुपरवाइजर तो क्लियर करना है हर हाल में, किसी हाल में अपनी पेट नहीं, अब ऐसी चीज़ बताओ ना जो आपको लगता है कि मैं ये डिसिप्लिन, ये तो सुपरवाइजर तो चलो 2 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, मान लो अभी शुरुआत हो रही, धीरे धीरे 2 महीने लगेंगे सीखने में, 2-3 महीने लगेंगे सुपरवाइजर करने में। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की क्या ऐसी कौन सी चीज़ है, या सुपरवाइजर, ये तो लेबल को साइड करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हो, या फिर आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, या फिर आपकी कौन सी ऐसी डिसिप्लिन है जो आज से लेना शुरू करते हो, जो या गुड हैबिट है, कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जो आज खत्म करोगे, और जो आप आने वाले 1 साल के अंदर में नई हैबिट अपने अंदर डेवलप कर रहे हो? तो कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं लगा पाता इसमें, अच्छा तो आप ये और टू डू लिस्ट नहीं डाल पाता। अच्छा ये दो चीजें आप ये करना शुरू करोगे आज से? जी तो कमेंटमेंट करो आप इनके सामने सभी के, आपके फादर साहब भी यहीं पे हैं, पूरी टीम हमारी यहीं पे। जिसे कंटिन्यू रहेगा हमेशा। हमेशा, चलो ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक, ओके हेलो, हाँ जी। तो देखो अच्छी बात है, सभी कर रहे हैं जी अपने आप में कमेंटमेंट की हाँ हम ये चीज़ें करेंगे। तो म्यूट कर लो आप, है ना? हाँ जी मैम, किरण जी आप बताओ आपके क्या है? इन्हीं को पकड़ेंगे जिनकी जो डेली बेसिस से सही से। हाँ जी मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मिला होगा,
आप कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैम? अनम्यूट कर लो, म्यूट हो गया आप। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी, आप बताओ, एक जी ऐसी चीज़ें बताओ जो आप कमिटमेंट करने वाले हो। किसी मैम ने तो इतनी सारी चीज़ें कर दी। सर है ना, जैसे भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो उसमें मैं सबसे पहले डरने लग जाती हूँ। तो उस पे ना, जो भी काम करूंगी ना, उसमें सबसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करूंगी, और ना खुद पे ज्यादा से ज्यादा काम करूंगी, बस और टू डू लिस्ट डेली उसको फॉलो भी करूंगी और उसको कंप्लीट भी करूंगी, बस यही। और मेरे गोल पे काम करूंगी। चलो एक कमिटमेंट मेरी साइड से भी आपके लिए करो कि आपको जी जब भी बोला जाएगा आई एम रेडी ऑलवेज फॉर, जब भी आपको ये बोला जाएगा आपको आज ट्रेनिंग देनी है, तो आप नो एक्सक्यूज, नो बहाने, कुछ भी नहीं, आप रेडी रहोगे। जी सर। आप अपनी साइड से करो, मैं तुमको बता रहा हूँ। ओके सर, जब भी आप बोलोगे मैं उस टाइम पे ट्रेनिंग देने के लिए रेडी रहूंगी। नहीं नहीं, कोई भी बोलता, अगर आपको कोई भी सीनियर से बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बोलूँ तभी आप, पूरी कोई भी बोला आपको देना है तो आपको आके खड़ा होना पड़ेगा जी। ये आपके लिए जी स्पेशली। जी ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक, तो ये है जी। हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी आप बताओ, हम आपको कब से वेट कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे पर्सन है ना जी जो जिन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके स्पेशली फॉरएवर को लेके आए, तो कमिटमेंट तो बनती है ना, है कि नहीं है जी, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। हैप्पी रिपब्लिक डे आपको भी, हाँ जी, सेम टू और यू। आपके पूरे परिवार को, सभी पार्टी को सर। आपको भी जी, सभी के साइड से सेम टू यू। मैं सर वैसे इस साल मैं अपने को कमेंट कर रखा है और करता भी हूँ अच्छा कि इस साल किसी भी हालत में, कहने का मतलब वो करना मैनेजर लेवल डन। अच्छा, आपको मैनेजर तक पहुंचना है। जी, ओके। और वो कोनो उसे चाहूँ घर छोड़ना पड़े, घर तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आपका वेट कर रहा हूँ। और प्लस अभी सर्दी ज्यादा, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिस कारण से पता है, इन आपकी बातों से ना मुझे एक चीज याद आती है। पता है एक बार क्या हुआ? एक बार एक एक कॉलेज था, एक कॉलेज था ना, कॉलेज के जस्ट सामने एक ना बहुत बड़ी शॉप थी घड़ी की, है जी ना। तो जी जो वहाँ पे रिंग मारता था, घंटी मारता था, वो डेली आता, अपनी दुकान के सामने खड़ा होता और अपनी घड़ी को उस बड़ी वाली घड़ी से मिलाता और जाके अंदर में रिंग मारता, ठीक है। और जब वो रिंग मारता तो जो दुकानदार था ना, वो उस रिंग की वजह से वो अपनी सुई को मिलाता, अपनी घड़ी को मिलाता जो बड़ी सी है ना। जी कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी और को वेट कर रहे हो और कोई आपका वेट कर रहा हो। है ना, चाहे जो बना लो। जी, मतलब कोई आपका वेट कर रहा और आप हमारा वेट कर रहे हो। मेरा कौन, मैं अगर आप जब तैयार हो तभी, मैं आपको बोला भी, मैं उस चीज का नहीं हूँ नहीं नहीं, देखो एक्चुअली क्या है कि देखो अभी। मैंने बात करी थी, तो ये अभी हमारे यहाँ से ट्रेन वगैरह तो चल रही थी, अभी सब कुछ हो गया फाइनली, निकल बहुत जल्दी, मतलब मैंने एक दिन बात भी करी थी बेजी से, मैंने बोला था कि मतलब आप कब जा रहे हो, ये जैसे ये जाएंगे वहाँ से सारा कुछ होगा फिर हम निकल चलेंगे जी। यहाँ पे हमें मुझे भी यहाँ पे रुकना नहीं है ना, वरना मैं ऑफिस सेटअप कर लेता घर पे, ठीक है। बहुत जल्दी जी निकलेंगे जी, बस थोड़ा सा वहाँ भी सर्दी ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा सर्दी होती है राजस्थान में, और राजस्थान के बगल में हिसार है, हिसार में बहुत ज़्यादा होती है, तो बस थोड़ा सा टाइम है, बाकी निकल चलेंगे जल्दी से, ठीक है। और तब तक नहीं आएंगे, जैसे ये मैम ने कमेंटमेंट करी है ना, ऐसे ही करके चलेंगे। कुछ भी होता है, नहीं, आना नहीं मैं है। तो नहीं आऊंगा। मैं जब तक लेवल नहीं अप नहीं हो जाएगा तब तक नहीं आऊंगा। लेवल अप क्या, मैं यानी यहाँ से घर छोड़ने के बाद मैं घर में अगर कोई आपदा ना आई, कहने मतलब किसी प्रकार की घटना न हुई, हम्म। तो मैं मैनेजर लेवल डन करने के बाद ही वापस आऊंगा। बिल्कुल जी, नहीं आएंगे। चलो ठीक ठीक, अच्छी बात। ओके, इतना खतरनाक कमिटमेंट हो रही है जी, चलो बहुत अच्छी बात है जी। बाकी देखो सभी कर लो जी, यहाँ पे करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 49 तो हो ही गए ऐसे ही करवाते करवाते। हाँ जी, और बताओ बाकी अब किससे करवाया जाए? एक मैम मिल गए मुझे, नीलम। नीलम जी आप बताओ।
अनम्यूट कर लो आप। ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड गुड, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? अच्छे हैं सर, आप बताओ। मैं बढ़िया जी। आप बताओ, आप 1 साल का कोई कमिटमेंट? 1 साल में सर मैनेजर लेवल तक। मैनेजर लेवल, उसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जी, बहुत ज़्यादा लाइफ में। मतलब मैं तो ये मानता हूँ ना, जैसे लोग अच्छे बोलते सर। हैं ना कि एक यूपीएससी करने के लिए बंदा एक रूम में बैठ के सिर्फ पूरे दिन पढ़ाई करता है। फॉरएवर में मैनेजर बनना मतलब यूपीएससी क्लियर करना ही होता है जी, है ना? हाँ जी सर। तो इसके लिए आप कमिटमेंट क्या कर सकते हो कि आपको मैनेजर 1 साल का नहीं, नेक्स्ट 25 तक आपको बनना है, उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो वो बताओ आप। या फिर कि कौन से डिसिप्लिन लाओगे अपने अंदर? हाँ जी, सर पूरी मेहनत करूंगी मैं। पूरी मेहनत करोगे। हम्म। चलो ठीक, ओके मैम, देखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे तो लाइव। हाँ, चलो बाकी और बताओ जी, और कोई है जो सामने से आना चाहेगा कि सर मुझे तो और किया नहीं? कोई नहीं आएगा? 10 मिनट है हमारे पास। हाँ जी, कोई नहीं आएगा? बता दो। चलो ठीक, ओके जी, कोई बात नहीं है। हेलो सर। हाँ, मुझे आपसे ही उम्मीद थी, आप ही आओगे। तो हाँ, आपकी उम्मीद पे खरा उतरती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कभी कभी होता है कि, है ना, रास्ते भटक जाते हैं। 2% से उम्मीद थी, बट आप पे 190% थी, और आपके साइड में भी एक मैम है, उन पे भी थी, तो मुझे लगा था इन दोनों में से कोई एक आएगा। हैं? चलो आप बताओ सर मैम। मुझे आप दे दो क्योंकि मेरे को मैं हम्म। मेरे कहने पे चलोगे, मैं तो बहुत हार्ड देता हूँ। देखो मैम को मिल गया आपके खतरनाक वाला, मेरे से लेना मतलब अपने ऊपर आप 20 किलो कैपेसिटी उठाने का, तो मैं 50 किलो रख देता हूँ सीधा। हम्म, अपनी साइड से करो मैम, मैं तो अभी दे दूंगा, मुझे देना होगा, आप अपनी साइड से करो। मेरा तो एक ही है कि मैं कम बोलूंगी जितना ज्यादा हो सके। अच्छा, और और मतलब कि किसी को कट के जवाब नहीं दूंगी ओके, बस। और और आप दे दीजिए। 2 ही है पूरे साल, एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए फिर? हाँ। पक्का नहीं आएगी? देख लो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। हाँ पक्का। नहीं आएगी? ओके सर। नहीं। ठीक, ओके ठीक, म्यूट कर लो। मैं देता हूँ आप लोगों को सभी को एक साथ में। देखो, बहुत बड़ी कमिटमेंट मेरे से होती नहीं जी, और ना तो मैं बहुत बड़ी चाहता हूँ कि आप लोग मतलब मोटिवेशन में आके ले लो और उसको कवर भी ना कर पाओ, कंप्लीट भी ना कर पाओ। हाँ? बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करना शुरू कर देना। ये 3, मैं ज़्यादा भी नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बताने वाला, बस 2-3 चीज़ें हैं जो बताऊँगा आपको बस, बाकी कुछ नहीं है जी। सबसे पहला काम है, देखो बिजनेस में ना कोई भी पर्सन आता है अगर जो कामयाब होता है ना, नाकामयाब लोग जो आदतें छोड़ नहीं पाते, बिजनेसमैन शुरुआत के पहले दिन से ही वो आदतें छोड़ के रखता है जी, ठीक है, वो आदतें छोड़ के रखता है। तो सबसे बड़ी जो कमिटमेंट है ये है कि दिन की शुरुआत दिन के पहले होनी चाहिए। दिन की शुरुआत दिन की प्लानिंग से मतलब जो दिन की शुरुआत करने से पहले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, पहली शुरुआत, समझ गए ना? ये पहली कमिटमेंट अपने आप से भी करो, ये मैंने खुद से भी कर रखी है कि दिन की शुरुआत करने से पहले दिन की प्लानिंग भी होनी चाहिए। कहने का मतलब आपको पूरे दिन में करना क्या है उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, यानी टू डू लिस्ट आपके पास कंफर्म होनी चाहिए जी, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आपको दिन की शुरुआत कर रहे हो, पूरे महीने की पूरी साल की आपकी शुरुआत है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे साल में पहुंचना क्या है, कहाँ है, वरना जैसे ही आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी आप भटक जाओगे।
आपको ये पता होना चाहिए आपको पहुंचना कहाँ है, आपको जाना कहाँ, आपका मेन फोकस क्या, मेन गोल क्या, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब आज ही मार्केट से लाओ, कहीं से लाओ, चार्ट खरीद के लाओ, अपने पूरे महीने की चार्ट पूरा लिख डालो, पूरे साल के आपको कौन सा लेवल कब तक अचीव करना, कितने सीसी पे करना है, कितनी इनकम होनी चाहिए। वरना मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है, आप देखोगे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब महीने में अच्छे से कमाते हैं और उसके बाद उनके कुछ नहीं होता। क्यों? मेन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास पूरे महीने का गोल ही नहीं है, पूरे साल का गोल ही नहीं है। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? जब आपके पास पूरा गोल होगा ना, ड्रीम लिस्ट होगी ना, आपको पहुंचना क्या है ना वो पता होगा ना, तो आप एफर्ट ज़्यादा मारोगे जी। तो दूसरी चीज़ ड्रीम लिस्ट, मेक ए ड्रीम लिस्ट, दिन की प्लानिंग, मेक ए ड्रीम लिस्ट, 2 चीज़ें। और तीसरी बताऊँ, तीसरी ये 3 कमिटमेंट अपने आप से कर रहा हूँ बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लाइफ की प्रॉब्लम बिजनेस में कभी नहीं आनी चाहिए, बिजनेस में नहीं आनी चाहिए जी, कभी भी नहीं आनी चाहिए। लाइफ, पर्सनल लाइफ को और बिजनेस लाइफ को हमेशा हटा के रखना चाहिए, एक में मिक्स कभी मत होने देना। जिस दिन से ये करना शुरू कर गए ना, अब आपके मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया तो आप उनको लेके बैठ गए, बिजनेस छोड़, बिजनेस में काम नहीं किया, तो लॉस आपके मम्मी पापा का नहीं बल्कि आपका होने वाला है, आपका होने वाला है। तो कभी भी ध्यान रखो, कोई कुछ भी बोल रहा बंदा ठीक है, वो अपनी जगह पे है, बट लाइफ में बिजनेस को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना जी। ये कमिटमेंट कर लो, 3 हो गई जी, 3 कमिटमेंट बताइए आप लोगों को। अगर ये 3 कमिटमेंट करते हो ना जी, तो आप हर किसी से हट के चले जाओ। और चौथी है, आप चाहे इमोशनल हो, चाहे मूड सही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो एक साइड में करो। बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिजनेस करना ही करना है, कुछ भी हो जाए जी। चाहे आप 1% काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए जी। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, ये 4 चीज़ें बताया मैंने, इस 4 चीज़ों पे फोकस कर लो, इनको ये समझ लो, कुछ भी हो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये 4 चीज़ें। ठीक है, और 5वीं बता दूं क्या? 4 ही रहने दो या 5 ही बता दूं? 5वीं भी बता दूं या 4 ही सही है? ये 4 चीज़ें ऐसी है ना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना। कन्फर्म है कि आपको हमेशा आप आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे आप पीछे नहीं जाओगे। इन 4-5 चीज़ों को अगर आप 4 चीज़ों को अपने पास रखा तो डिसिप्लिन, प्लानिंग, हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए जी। ठीक है, 4 ही है जी, 4 ही सही है, 4 ही पे फोकस करो। अब सोचो अगर ये 4 पूरे साल कर लिया, मैंने बता दूं इस महीने हमने पूरी डिसिप्लिन लगाई है, एक भी ऐसा दिन है जिस दिन हमारी टू डू लिस्ट नहीं है, टू डू लिस्ट की प्लानिंग्स नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, आप भी बनाओ, आपके पास पूरे दिन की, पूरे महीने की, पूरे साल की प्लानिंग्स होनी चाहिए आपके पास, तो कहीं जाके आप बढ़ोगे। ले आना जी ड्रीम चार्ट, ले आना, आज बना लेना जी सभी, कुछ भी हो जाए, और लिख लेना, वादा है 1 साल कभी कुछ भी हो जाए, कभी सेक्रीफाइस कितना भी करना पड़ जाए, करने के लिए रेडी हो, बट ये पूरा करके ही छोड़ूंगी मैं। आप देख लेना नेक्स्ट 1 साल के अंदर आप किस लेवल पे पहुंचते हो। ठीक है, बस 1 साल बचा के रखना, बिलीव मानो जी बहुत आगे निकल जाओगे जी। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।